दोस्तों, इन दिनों पूरे भारतवर्ष में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, अब जहां देखो वहां इसी बात की चर्चा हो रही है। हर कोई व्यक्ति इस घटना के संबंध में जानने की कोशिश कर रहा है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर किसी के पन्ने पलट कर यह जानने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। साथ ही बताया जाता है, कलकत्ता के ही एक उसी में से मीडिया में से दावा किया जाता है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट भी शामिल हो सकता है। जब से ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है, यह एंगल सामने आया है, तो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी जग जाती है। लोग जानने के इच्छुक हो जाते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या की गई है वह इसके बारे में कोई राज जानती थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, जो कि आरजी करण मेडिकल कॉलेज के चौथी बिल्डिंग पर जो सेमिनार हॉल होता है, वहां पर एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल के आसपास होती है, जो कि पीजी के सेकेंड ईयर की छात्र होती है। उनकी अर्धनग्न अवस्था में एक लाश मिलती है और जिस व्यक्ति को लाश मिलती है उसके होश वाकई हो जाते हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है और इसके बाद फिर शोर सुनने के बाद जो स्टाफ होता है वहाँ मौके पर जुटता है। और मौके पर जुटने के बाद यहाँ से कुछ आसपास चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और परिवार के लोगों को जब सूचना दी जाती है तो बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है, जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। अब माता और पिता को जब यह सूचना मिलती है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि वो रात को बात तो की थी और लगभग 11 बजे के आसपास बातचीत हुई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि रात में ही वो इतनी बीमार हो गई, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और हमें इमरजेंसी बुलाना पड़ रहा है। बार बार फ़ोन करते हैं और जब बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, तो कई बार फ़ोन करने के बाद आखिरकार फ़ोन उठता है तो पता चलता है कि आपकी बेटी ने अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया है, यानी कि उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया है। अब घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माता पिता सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, डॉक्टरों का जो स्टाफ होता है या फिर इस मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ होता है वो बताया जाता है कि उन्होंने माता और पिता को अपनी ही बेटी से ही लगभग आधे घंटे तक मिलने नहीं दिया और इंतज़ार करवाया। और इंतज़ार के बदले जब घर वाले परेशान हो जाते हैं तो परेशान होने के बाद वह आखिरकार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है, लेकिन जब अपनी ही बेटी को अर्धनग्न अवस्था में और खून से लथपथ देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि देश भर में इसको लेकर उबाल शुरू हो जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वह अलग अलग शहरों व इस विरोध का प्रदर्शन पर उतर जाते हैं और साथ ही ये मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी है उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। हालांकि कोलकाता की पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ जब मिलता है तो उससे मिलान किया जाता है और जिस मोबाइल से उसका मिलान होता है वह संजय राय होता है। संजय राय जो होता है वह कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड का सदस्य होता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में उसका आना जाना और मरीजों को लेकर आता था। लेकिन उसने इस घटना को अंजाम किया, ऐसा वह खुद भी स्वीकार करता है, लेकिन किसी के दबाव में करता है या फिर किसी को बचाने के लिए वह सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह की जांच पड़ताल की ही जा रही थी, लेकिन पुलिस को जो कार्यप्रणाली होती है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस इसमें कुछ न कुछ सबूत खत्म करना चाहती है, यह इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और जब पूरे देश भर में उबाल मचता है तब यह जाकर इस मामले की जांच हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को दे दी जाती है। अब यह सीबीआई ने जैसे ही इस मामले की जांच ली, यानी कि 14 अगस्त 2024 को पता चलता है कि देर शाम या रात लगभग 11-12 बजे के आसपास और 15 अगस्त की रात
को बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। उनका इरादा था कि शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, चाहे वो कैंडल मार्च हो या फिर मोबाइल की टार्च, उसके माध्यम से मार्च निकालेंगे। लेकिन वह इतनी बड़ी संख्या में जुटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता और इनमें कुछ ऐसे उपद्रवी भी जुट जाते हैं जो लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर अपना कदम रख के उसके बाद जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी मात्रा में हॉस्पिटल को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। उसके 2-3 दिनों के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी होता है और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसमें से पता चलता है कि लोग यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से कि चलो सेमिनार हॉल के तरफ चलते हैं। यानी कि उनका इरादा साफ साफ था कि जो सेमिनार हॉल के अंदर सबूत दबा हुआ है उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे तो यही साफ साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि हालांकि सीबीआई ने इस मामले को अपनी मजबूती के साथ लिया है और जब संजय राय को कोलकाता पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उसने अपने कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन जो शूज़ थे यानी जूते थे वह उनको धो नहीं पाया था। उसके बाद बताया जाता है कि उसमें खून के धब्बे मिले थे। उनका वह डीएनए सैंपल के माध्यम से मिलान करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि सर से लेकर पैर तक जगह जगह चोट के निशान होते हैं, वो गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है और साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत चोट पहुंचाई जाती है। अब चाहे आँख हो या फिर मुंह हो या फिर प्राइवेट पार्ट, यहाँ से ब्लड बह रहा था। इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आज जो ये ट्रेनी डॉक्टर महिला थी उनके प्राइवेट पार्ट से लगभग 151 mg सीमन मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह किसी एक पुरुष का नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा की होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सीबीआई ने जब से मामले की जांच पड़ताल करनी संभाली है तो उसके बाद यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कितना मामला है। लेकिन इसी बीच एक टीवी 19 एक न्यूज चैनल है, उस पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है और उसमें यह दावा किया जाता है कि किसी लेडी डॉक्टर का है और लेडी डॉक्टर ने इस तरह से बताया है कि जिस रात यानी कि 8 अगस्त 2024 की रात जब वह लेडी डॉक्टर सोने के लिए जा रही थी तो इससे पहले ऐसा हो रहा है कि यहाँ और भी डॉक्टर इस सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस रात सिर्फ वह ट्रेनी डॉक्टर ही, जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होती है, सिर्फ उनको ही वहाँ जाने की अनुमति थी और बाकी को मना कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कोई ना कोई मत जाएं। जब वो लेडी डॉक्टर वहाँ जाते हैं, लेकिन इसको पहले लेडी डॉक्टर और एक लड़की की साथ में 4 लोग होते हैं, उसके साथ बैठ के खाना भी खाती है। खाना खाने के बाद इस बीच में पता चलता है कि इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ किसी की यानी कि जो लड़की होती है जिसके साथ खाना खाया था बहस हो जाती है और बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो चारों लोग जिन्होंने खाना खाया था आराम से बैठकर शराब पीते हैं और जब से ट्रेनी डॉक्टर होती है ये सेमिनार हॉल के अंदर आराम कर रही थी तो इसी बीच में चारों लोग जाते हैं उस महिला के साथ। जाने के बाद वहां जाकर लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारपीट करते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था मार सकते थे। और वहां से जब इत्मीनान तसल्ली हो जाते हैं तो चले जाते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि उस ऑडियो क्लिप के अंदर की जो ट्रेनी डॉक्टर होती है वो मर जाती है। इसी बीच में जब नीचे देखते हैं तो संजय राय जो कि उसका हॉस्पिटल में आना जाना होता ही है क्योंकि पुलिस कल्याण बोर्ड का सिविल लेटर होता है जो मरीजों को लाता है और किसी भी वार्ड में जाने घूमने की उसको आज़ादी होती है। उस रात को उसने जो शराब पी हुई थी उसको इशारा किया जाता है कि तुम्हारे सेमिनार हॉल में कुछ छोड़ा गया है।
यानी कि वो उसकी आदत थी वीडियो देखने की और आदत थी कि सेक्स वर्कर के पास जाने की। इसलिए जब वो मौके पर जाकर देखता है तो वहाँ ट्रेनी डॉक्टर मिलती है और उसके बाद उसने यानी कि ऐसा जो परिस्थितिक जानकारी मिलता है उस पर दावा किया जा रहा है कि वह ट्रेनी डॉक्टर की मर चुकी थी और उसके बाद उसकी लाश के साथ उसने बलात्कार किया जैसे घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि ये सीबीआई की जांच का विषय है। उस ऑडियो क्लिप की हम भी कोई गारंटी नहीं लेते। जिस तरह जैसे टीवी-19 ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई ऑडियो क्लिप ये सही है या नहीं है, लेकिन एक बात है जिससे फौरन से टीम में आराम से यानी कि आसानी से पता कर सकती है। ये जो दावा किया जा रहा है यानी कि ये किसी ट्रेनी डॉक्टर का ही है और जितने भी डॉक्टर हैं आरजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं सबकी वॉइस का सैंपल लेके टेस्ट किया जा सकता है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जांच को भ्रमित करने के लिए इस तरह की ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी गई है जो अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, या फिर सचमुच ऐसा है? और ऐसा है तो इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। वो 4 लोग कौन थे और उनके साथ वो महिला कौन थी, इन सब का पता करना चाहिए। हालांकि सीबीआई इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। साथ ही एक और मामला होता है लगातार जिस तरह से व्हाट्सएप ये 23 साल पुराना मामला बताया जाता है। 15 अगस्त 2001 का एक बात है, 4th ईयर का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम सुमित विश्वास होता है। बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी इस डॉक्टर को गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने अपनी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही था। आप इस डॉक्टर ने अपनी लीला समाप्त कर ली थी और इस मामले में पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं कर रही थी जितनी ईमानदारी से पुलिस को जांच पड़ताल करना चाहिए था। लेकिन परिवार के लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि इस मामले की जाँच सीबीआई करेगी और सीबीआई ने इस मामले की जांच पूरी तरह से की, लेकिन प्रगति रिपोर्ट उसकी शून्य थी, यानी कि कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन जो इस मृतक होता है डॉक्टर, उसकी माँ यह दावा करती है कि मेरे बेटे को पोर्न रिंग जो कि एक रैकेट जिम्मेदार है। दरअसल बताया गया है कि उनका दावा यह था कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आ रहा है कि यहाँ पर चाहे वो अलग अलग क्लासरूम हो या अलग अलग जगह हो, हॉस्टल के रूम हो, यहाँ पर कुछ सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनके साथ वीडियो शूट करना, एक तरह से पोर्नोग्राफी, एक वीडियो बनाना, इस तरह से उनका एक रैकेट है यानी कि धंधा है और जिसमें ड्रग्स के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके चेहरे को उनको चेहरा लेकर किसी भी वीडियो के साथ मर्ज दिया जाता है जिसमें पुरुष होता है या महिला होती है। जैसे ही सेक्स वर्कर को लेकर आते हैं तो उसमें डॉक्टर का चेहरा उसमें मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि इस तरह की वीडियो कभी सामने तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह से मीडिया में इस तरह का दावा किया गया, इस कॉलेज के अंदर इस तरह की बातें भी होती थी। अब चाहे वो सेक्स वर्कर को बुलाकर उनके साथ वीडियोग्राफी करना हो, और यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से लास्ट यानी कि शराब लाए जाते हैं और डॉक्टर को उन शब्दों से पढ़ाया जाता था, तो उसमें यह बताया जाता है, दावा किया जा रहा था कि जिस तरह से कोई बार सेक्स वर्कर मिल नहीं पाती थी तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस लाश के साथ ही घिनौना और गंदा कृत्य किया जाता था। और साथ ही जब उसके एडिटिंग करने का वक्त आता था तो एडिटिंग के दौरान ही उस लाश के जो चेहरे के अच्छे खूबसूरत मॉडल का चेहरा मर्ज कर दिया जाता था और मर्ज करने के बाद उसको बाजार में आराम से वीडियो को बेच दिया जाता था। अब कितनी सच है कितनी बात झूठ है यह तो खैर सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, इसके बाद ही पता चल जाता है, पता चल सकता है। लेकिन जो 23 साल पुराना जो मैटर है सुमित विश्वास का, उस मामले में भी यह दावा किया जाता है कि उन्हें भी कुछ ऐसी ही जानकारियाँ, कुछ ऐसे ही राज मालूम हो गए थे जिसकी वजह से जिसको जीवन लीला समाप्त करने की बात कही जाती है, उनकी वाकई हत्या की जाती है। लेकिन सीबीआई जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते। हालांकि पुलिस ने सीबीआई इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करेगी और कितने राज दफन हैं इस मामले में
करर दबा मेडिकल छिपा कॉलेज है की ही, बुनियाद जिसे में तलाश और कर उन बाहर लाना और हर राजों को खुलवाने की कातिलों तक कोशिश पहुंचने की करेगी। जिम्मेदारी पुलिस इसलिए की थी। जैसे ही कहते मैंने हैं कि आपको हर शुरू जगह में बताया अपराधी था पास होता कि है, मगर एक 3D जगह जहाँ लेजर पर स्कैनर जाकर वो की हारता मदद है, से उसी ब्लूप्रिंट मुकाम पर तैयार पुलिस किए या जा किसी रहे भी हैं। पड़ताली उस एजेंसी की सेमिनार जीत हाल लिखी के होती है। अंदर 8 और 9 हूबहू अगस्त ऐसा ही हुआ 2024 की रात बुलंदशहर के को डॉक्टर साहब कितने लोग हत्याकांड के शामिल थे, खुलासे में। कितने नहीं डॉक्टर थे, साहब की अगर उनके किसी से बारे में रंजिश पता नहीं थी करने तो की फिर उनके कोशिश बदन में की जा रही आखिरकार है 31 कि गोलियां संजय क्यों? राय के अलावा किसी और कातिल ने कितने झोंकी। लोग शामिल खुद से थे। पैदा इस सवाल और में यह जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस थ्री पहुंच गई और यह लेडी हापुड़ में डॉक्टर कत्ल की उस वारदात स्क्रीन से या लाश पता की चल कहानी के जाएगा। करीब, जिसे साथ इसी ही जो साल 14 18 मार्च अगस्त को की रात को हापुड़ जिस के तरह से हाजीपुर बवाल इलाके में मचता है, अंजाम दिया गया बड़ी था। संख्या में पुलिस भीड़ ने आती हापुड़ के है और हाजीपुर अंदर इलाके का में हुए हमला उस कत्ल करना की शुरू कुंडली कर खंगाली देती है। तो उसके अब तो तार फोटो की बुलंदशहर में माध्यम कई से किलोमीटर 25 दूर हुए लोगों की डॉक्टर साहब पहचान कर ली गई है हत्याकांड से और मिलने लगे। उनको पता गिरफ्तार चला भी कि कर हापुड़ में लिया जिस गया है। इरफान नाम के शख्स और का साथ कत्ल ही जो इसी पूर्व साल 18 प्रिंसिपल जो मार्च है को किया गया था, नैतिकता के उसकी जिम्मेदार लाश लेते के भी हुए कि 31 मेरी टुकड़े किए बेटी गए थे। की तरह उन थी 31 टुकड़ों के ट्रेनिंग लिए डॉक्टर हत्यारों ने और अलग-अलग अपने पद स्थानों से पर ही इस्तीफा 31 देता कब्र हूँ का इंतजाम और उसको करके ठीक उन 12 31 टुकड़ों घंटे को के दफन अंदर कर दिया अंदर गया था। राज्य सरकार फिर से किसी दूसरे बुलंदशहर मेडिकल पुलिस कॉलेज का प्रिंसिपल जब डॉक्टर नियुक्त साहब कर देती हत्याकांड है और और हापुड़ में हाई हुई कोर्ट इस इरफान खान बात की पर हत्या के आपत्ति पीछे दर्ज करता है और के बीच विरोध में करता है। पहुंची तो उसे कहता है और कि भी या काफी तो कुछ तुम ऐसी छुट्टी पर जानकारियां भेज दो, मिलती गई नहीं तो फिर जिन्होंने हमें क्राइम की यह इस आदेश कहानी की करना कड़ी से पड़ेगा। कड़ी जुड़वा दी। पता चला हम कि 18 छुट्टी मार्च भेज को हापुड़ देंगे। में सीबीआई इरफान ने खान की उनको भी हत्या गिरफ्तार किया बुलंदशहर में 31 और गोलियां गिरफ्तार मारकर करने के कत्ल किए बाद गए। उनसे भी डॉक्टर जांच साहब के पड़ताल भाई की। रागिब ने और अपने यही दोस्तों के नहीं, साथ उस मिलकर की रात थी। में जब इरफान की लाश लेडी के भी ट्रेनी कातिलों के डॉक्टर की 31 ही हत्या टुकड़े की किए जाती गए है थे। तो दोस्तों, उन 4 टुकड़ों और को डॉक्टर हत्यारों ने बताए अलग-अलग जाते हैं। जगहों उन पर चारों 31 से भी गड्ढे यानी कि पूछताछ कब्र की जा खोदकर रही दफन है कर दिया था। कि बस आखिरकार बदन में क्या 31 मामला गोली है। और सीबीआई एक इस लाश के मामले में 31 टुकड़े इतने की कड़ी से कितने कड़ी दिन जुड़ते ही लेगी, कितने बुलंदशहर दिन पुलिस नहीं अपने लेगी, इलाके में तो यह हुए खैर शाबाद भविष्य में गर्भ में डॉक्टर छिपा साहब हुआ है। हत्याकांड के लेकिन हर खुलासे कोई से व्यक्ति मुहाने जानना तक जा चाहता पहुंची। है कि आखिरकार ट्रेनी दोस्तों, डॉक्टर जो के पुलिस की साथ उस आशंका रात थी वो क्या हुआ बिल्कुल ही था, सही निकलती जा कितने रही थी। लोगों ने उनके डॉक्टर साहब साथ गलत हत्याकांड की काम पड़ताल किया में है जुटी और बुलंदशहर पुलिस को किस पता तरह से चला उनकी कि हत्या डॉक्टर की साहब जाती ने है। घर वालों के तो जिन 4 अपराधी लोगों को पकड़ा गया है नामजद कराया या था वे उसमें सभी कितना हापुड़ में समय इसी लग साल 18 सकता मार्च है। को कत्ल तो किए जा दोस्तों, चुके। इरफान के आगे भाई की थे अपडेट जो वही भी इरफान मिलेंगे जिसकी हम हत्या में आपको डॉक्टर साहब बताते के भाई रहेंगे। और तो उसके दोस्तों का धन्यवाद। नाम आ स्टोरी रहा था। कैसी लगी पुलिस ने कमेंट बॉक्स 31 में कब्र, जरूर एक लाश के बताइएगा। 31 टुकड़े और एक चलिए शख्स के मिलते बदन में हैं आप लोगों 31 से गोलियों किसी की और कड़ी से बेहतर कड़ी जोड़ वीडियो ली। में। धन्यवाद। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारियां